अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने पंजाब असम्बली के हवाले से बात करनी है, इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से बात करनी है, किस तरह से दौड़ें लगी हुई हैं। इस्तीफे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर 31 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, किस तरह से झुरलू फिरा है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। इस हवाले से भी और दीगर भी खबरें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले पंजाब असम्बली, कल खान साहब ने ऐलान किया था कि इस सिस्टम के खिलाफ हैं हम। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। यह एक ऐसा सिस्टम है, पंजाब के अंदर हुकूमत तो हमारी है, लेकिन हम ना तो FIR दर्ज करा सकते हैं, ना पुलिस को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हमें इंसाफ मिल सकता है। लिहाजा इस सिस्टम के अंदर रहने का अब कोई फायदा नहीं है। लिहाजा हम निकल रहे हैं इस निजाम से। उसके बाद इंपोर्टेड हुकूमत की तो हवाएं ही उड़ गई ना कि खान ने यह क्या कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 महीनों से इस्लामाबाद में कंटेनर लगाए हुए थे। वो सिंध पुलिस वापस जाने लगी थी, इन्होंने उसको भी रोक लिया था, रेंजर्स को रोका हुआ था, FC को रोका हुआ था। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लग गए लंगर में, खाने पीने में इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए सिक्योरिटी के नाम पे, और खान तो इस्लामाबाद आए ही नहीं। तो इनका मंसूबा तो यह था ज्यादा से ज्यादा इधर आएगा, इस्लामाबाद आकर बैठ जाएंगे, हम तशद्दुद करेंगे, हम शैलिंग करेंगे और हम बदले लेंगे। लेकिन कप्तान ने बड़ी चाल चली और उन्होंने कहा कि हम दमादम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं। और उसके बाद आज हुआ जमान पार्क के अंदर एक बड़ा इजलास और उसके अंदर सारी डिस्कशन हुई कि कब असम्बलियों से निकलना है, क्या करना है, इस्तीफे देने हैं, वो सारा मामला आया। अब जो बड़ी रुकावट थी ना, जो मीडिया पर डिस्कशन हो रही थी कि चौधरी परवेज इलाही क्या करेंगे, यानी जो खान पर वजीर आला FIR नहीं दर्ज करवा सका, क्या खान के इस फैसले के साथ वो खड़ा होगा। बड़ी डिबेट थी, PTI के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप बताएं क्या होगा। तो मैंने कहा था कि नहीं, चौधरी परवेज इलाही, ये तो पक्की बात है ना कि एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे चौधरी मोनस इलाही ने हुकूमत भी करनी है, सियासत भी करनी है। लिहाजा अब इमरान खान से जो माइनस होगा ना, जो इमरान खान से कटेगा, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कोई सियासत कर सके। तो लिहाजा चौधरी परवेज इलाही ने बिल्कुल वो जो उम्मीदें थी ना, उस पर पूरा उतरे और उन्होंने आज कहा इमरान खान जब हुक्म करेंगे मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और इस्तीफा भी दे दूंगा, असेंबली भी तहलील कर दूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। हम खान के साथ खड़े हुए हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम वज़ादार लोग हैं, हम जिसके साथ खड़े होते हैं ना तो फिर हम पीछे नहीं देखते। हम इमरान खान की खातर जीने मरने के लिए तैयार हैं, मुकम्मल तौर पर खान के साथ खड़े हुए हैं। अब यह चौधरी परवेज इलाही का ऐलान था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे ना और हम आ जाएंगे सड़कों पर, फिर 27 घंटे, ये जो 27 किलोमीटर की हुकूमत है ना, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। ये चौधरी परवेज इलाही का वादा है। और उसके साथ ही फिर लग गई दौड़े, फिर नून लीग ने बुला लिए हंगामी इजलास, मुशावरत शुरू हो गई। और कल फिर हमजा शहबाज ने हंगामी इजलास तलब किया हुआ है, जिसमें क्या मुशावरत होगी कि एक तो गवर्नर से यह कहा जाए कि आप चौधरी परवेज इलाही को कहें कि आप एतमाद का वोट लें, या फिर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दी जाए ताकि चौधरी परवेज इलाही असेंबली तहलील ना कर सके। लेकिन कहां पे, जब आप खड़े हो जाएं, आप फैसला कर लें, तो कहां पे फिर ये निजाम चल सकता है। इस्तीफे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला इस्तीफा जनाब KPK से, सवात PK4 से, सवात PK4 से उज़ैरुल्लाह खान या अजीजुल्लाह खान, उनकी जानब से, खान साहब की जानब से पहला इस्तीफा आ गया है। और यह पहला है, आखिरी नहीं है, अभी धड़ाधड़ इस्तीफे आएंगे। तमाम जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो KPK से हैं, वो कहते हैं सीट खान की अमानत है, खान की जूती के ऊपर सीट कुर्बान, हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, हम इन असम्बलियों के अंदर नहीं बैठेंगे। तो लिहाजा इस्तीफों का बाकायदा तौर पर वो कह रहे थे ना, ये सारे कह रहे थे कि ऐलान तो खान ने कर दिया है, अब देखते हैं कब अपने ऐलान से यू टर्न लेता है, और इस्तीफों की बात तो कर दी है लेकिन इस्तीफे देगा नहीं। तो अब बाकायदा जनाब इस्तीफे आना भी शुरू हो चुके हैं। जबकि अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार किया गया, 2 रोज़ा रिमांड भी मिल गया। फिर दूसरी गिरफ्तारी शहबाज गिल के हवाले से भी रूमर्स चल रही हैं, एंकर इमरान रियाज के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
कुछ और दीगर हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, वो तो चल रहा है। और खासतौर पर ये इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त बड़ी चाल चल रही है कि ये सारी गिरफ्तारियां हम करें, एस्टैब्लिशमेंट पर लग जाए और एक दफा नई क़यादत जो आई है जनरल आसिम मुनीर की, उनकी और पीटीआई में वो जंग हो, बयानात आए, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो, तो लिहाजा वो जो हम लड़ाई चाहते हैं ना उसके अंदर हम कामयाब हो जाएं। अब इंपोर्टेड माफिया की जानब से यह ऐलान किया गया है कि हम इमरान खान को भी गिरफ्तार करने जा रहे हैं। शर्जील मेमन साहब हैं, उनकी जानब से यह कहा गया है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते हैं और हमने अडियाला जेल रावलपिंडी के अंदर सफाई शुरू करवा दी। यानी अपने औकात से बड़े बयान दे रहे हैं, अपने कद से बड़े बयान दे रहे हैं, अपनी औकात और हिम्मत से बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है, यानी इनके लोग ना अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग शर्म कर रहे हैं, लोग इमरान खान के इशारे की तरफ देख रहे हैं। खान क्या इशारा देता है इनको पता नहीं है, ये खान की हवा की तरफ, खान के पास जो हवा गुजरती नहीं, ये उसकी तरफ भी नहीं देख सकते। आखिर इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे, अडियाला जेल के अंदर सफाई हमने करवा दी है, उधर हम इमरान खान को रखेंगे। अगर हिम्मत होती ना, देखिए बातें सारे कर लेते हैं, अगर इनमें हिम्मत होती ना, इनके बड़ों में भी, इनमें भी मैं कह रहा हूं, और इनके बड़ों में भी, और इनके जो सपोर्टर हैं उनमें भी, और इनको जो लेकर आए हैं उनमें भी, अगर इनके अंदर हिम्मत होती तो इमरान खान को गिरफ्तार कर चुके होते। ये बड़ी मैं आपको पक्की बात कर रहा हूं, अगर हिम्मत जरा भी होती ना, औकात होती, कर चुके होते। ये ना कहते हम करेंगे, जाते थे ये बनी गाला गिरफ्तार करने के लिए, यानी शाहिद हूं हम वहां पे मौजूद होते थे, जाते थे, इनकी गाड़ियां जाती थी, इनके लोग जाते थे, वहां हजारों लोग पहुंच जाते थे, जुर्रत नहीं होती थी, फिर वहां से भागते थे। तो लिहाजा उस वक्त नहीं गिरफ्तार कर सके, आज तो वक्त ही तब्दील हो गया है, आज तो हवाओं का रुख ही तब्दील हो चुका है। आज तो तुम अपनी इजलास बुला रहे हो और एक दूसरे की तरफ देख रहे हो कि कप्तान ने कार्रवाई क्या डाल दी है, हमारे साथ हो क्या गया। तो लिहाजा तुम भूल जाओ कि हम गिरफ्तार करेंगे, हम अडियाला जेल में रखेंगे, रखें ना, सत बिस्मिल्लाह जाएं, ये लाहौर है, जमान पार्क है, जाकर गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके जमान पार्क में रखें, लग पता जाएगा। सबसे पहले मैं भी लॉक करूंगा, मैं वीडियो करूंगा और आपकी हिम्मत को दाद भी दूंगा। मैं कहूंगा कि वाह बड़ा काम किया है, कमाल है, जो बात की है पूरी की है, हिम्मत है, वाकई तुम बड़े तगड़े हो, जुर्रत वाले हो, मर्द के बच्चे हो, तुमने कप्तान को गिरफ्तार किया है। नहीं कर सकते, ये बोंगियां मारने से, ये ऐसे ही इस तरह के घटिया गलीज बयान देने से कुछ नहीं होता। हिम्मत है तो जाके हाथ लगा के दिखाओ। आखिर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। खैर जी, ये इस वक्त इश्तियाल दिलाने का सिलसिला शुरू है। दूसरी तरफ जनाब, आज़ाद कश्मीर के अंदर 31 सालों के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के रिजल्ट्स, जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी मुकम्मल रिजल्ट्स वसूल नहीं हुए, लेकिन जो हो रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद के हैं, चाहे वो नीलम के हैं, चाहे वो जेलम वैली के हैं, चाहे वो बाकी बाग और बाकी जो इलाके हैं कश्मीर के, हमारे दोस्त भी काफ़ी मौजूद है वहाँ पे और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। और हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त जो इस इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करने के लिए गए हुए हैं या फिर कवरेज के लिए गए हुए हैं, उनकी जानिब से जो बताया जा रहा है, जो टीवी पर इतलात आ रही हैं, उन तमाम को अगर सामने रखा जाए, मुख्तसर ये कि वाज़िया भारी अक्सरियत, और मैं कहता हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, यानी एक तरफ ये सारे और एक तरफ पीटीआई, तो पीटीआई का पलड़ा भारी है। नून लीग पर भी, पीपल्स पार्टी पर भी, और तमाम इत्तेहाद जो लोकल होते हैं, आज़ाद भी, और इस वक्त चाहे मुजफ्फराबाद ही हो, मुजफ्फराबाद ही बेशक कैपिटल जो है वो, वहां पर भी इस वक्त पीटीआई का पलड़ा भारी है, कप्तान का जादू चल चुका है। तो ये सूरत हाल है। खान साहब हर तरफ सुरखरू होते जा रहे हैं, हर तरफ जीत रहे हैं। जिस इलेक्शन में भी सबको पता चल रहा है कि कौम, चाहे वो कश्मीरी हूं, चाहे वो पंजाबी हूं, चाहे वो पठान हूं, चाहे वो बलोच हूं, चाहे वो सिंधी हूं, सारे कप्तान के साथ खड़े हुए हैं। बस जो करता धरता है इस मुल्क के, इस रियासत के, उनको ही नहीं पता कि अवाम क्या चाहती है। वो इन लोगों की नब्ज को नहीं पढ़ पा रहे, पब्लिक पल्स का उन्हें नहीं अंदाजा हो रहा कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की डिमांड क्या है। बाकी पूरी कौम ने तो कश्मीरियों समेत अपना फैसला सुना दिया है कि चाहे जो भी रियासत हो, जो भी इलाका हो, लोग कप्तान के साथ खड़े हुए हैं। अब राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।